लाखों गंवाने के बाद मैंने किस तरह से करोड़ों तक का सफर तय किया है। लास्ट वीडियो में हमने टेक्निकल्स के बारे में बात किया था कि मार्केट में किस तरह से समझा जाए। अब ये वीडियो पूरी कंप्लीटली साइकोलॉजिकल वीडियो होने वाली है, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड वीडियो है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। देखिए, एक मैंने आपके लिए रोड मैप तैयार किया है कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में शुरू में कैसा होता है। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेडर आइडेंटिफिकेशन की। पहले हम अपने आप को पहचानने की यहाँ पर बात करेंगे कि मार्केट में किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है ना, सबसे पहले तो आपने ये यहाँ पर सीखना है कि शेयर मार्केट में एक स्प्लिट नहीं है। ये मतलब 100 मीटर की रेस नहीं है, ये जबकि एक मैराथन है। आपने ये समझना होगा कि मैराथन है स्टॉक मार्केट, मतलब आप यहाँ पर आज करोड़पति नहीं बन सकते। आज आपने ड्रीम इलेवन में पैसे लगाए 49 रुपीज और कल को आपको 1 करोड़ रुपीज नहीं मिल सकते। यहाँ पर शेयर मार्केट ऐसी चीज नहीं है। हमेशा आपने सुना होगा यूट्यूब पर या बड़े बड़े ट्रेडर्स बताते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि ये एक बिजनेस है, शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह लिया जाए, इसे गैम्बल की तरह नहीं लिया जाए। अगर आपने इसे स्प्लिट समझा है तो प्लीज आप मार्केट से दूर हो जाइए, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने मैराथन समझा है, देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ही, आज नहीं तो कल पैसा आपको मिलने वाला है। कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, उसी बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। जिस भी पॉइंट पे आप स्टैंड करते हैं इस समय, वो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अभी इस लेवल पर हूं, राइट। और सबसे पहली बात, आपने ना अपने आप में बिलीव डेवलप करना हो कि आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। देखिए, मैंने सबसे पहला ही पॉइंट मैंने ये बता रखा है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपको यहाँ पर पहचानना होगा अपने आप को कि आप यहाँ पर खुद को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जब आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को पार कर लेते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेंड कैप्चर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा आप यहाँ पर बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैं समझाने वाला हूँ। ये चार्ट अगर थोड़ा सा आपको विचलित कर रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं इस पेन को ओपन कर लेता हूँ, जाके हम यहाँ पर लिखते रहें और मिटाते रहें। देखिए, अभी आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आपको अपने आप पे भरोसा है कि मैं सीख जाऊंगा। अगर आपको ये लगता है कि आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पर स्ट्रांग है कि मैं सीख जाऊंगा, तो फिर आप यहाँ पर 100% सीखने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं ना, कोई भी चीज अगर आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं, देखिए ना, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने लैपटॉप बनाया, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, जिसने पेन बनाया, तो उसने सबसे पहले ही अपने दिमाग में यही चीज डेवलप करी हुई है, एक आइडिया क्रिएट करा होगा कि मैं ये पेन बना लूंगा, तभी वो पेन बना पा रहा होगा। या मैं स्क्रीन पे इस तरह से लिखा जा सकता है। जब उसने अपने दिमाग में सोचा होगा तभी तो आज हम ये चीज कर पा रहे हैं। सेम चीज है, अगर आप ये बिलीव अपने मन में आपने बना लिया है कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हैं। देखिए, 4 तरह के बेसिक मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेवल्स बनाए हुए हैं, बेसिक लेवल 4 तरह के। किस किस तरह के होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसे मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो होता है वो होता है मिसगाइडेड यानी मिसलीड ट्रेडर। आप पहले 4 तरह के सुन लीजिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट तरह का होता है मिसलीड ट्रेडर, मिसगाइडेड ट्रेडर। दूसरा यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है मिस्टेक रिपीटर ट्रेडर। तीसरा है स्ट्रगलर, जो मतलब खूब स्ट्रगल कर रहा होता है। चौथा है प्रो लेवल का ट्रेडर यानी एडवांस ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर जिसे हम कहेंगे यहाँ पर। देखिए, मैं इन चारों के बारे में आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन चारों फेजेस से होकर गुजर चुका हूँ, राइट। और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच से हूं। अगर मैं कर पा रहा हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पॉइंट 4 पे स्टैंड कर रहा हूं। आप लोग मुझे बताइए कि आप कौन से पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर कमेंट लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही तो आप ये लिख दीजिए केवल पॉइंट 3 या स्टेप 2, स्टेप 4। आप ये लिख दीजिए कमेंट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि हम मतलब जो हमारी कम्युनिटी है, जो आज हम जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मेरी कम्युनिटी हैं। जो जो मेरी कम्युनिटी है वो किस लेवल पे स्टैंड कर रही है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो उस लेवल से फिर हम आगे से बातें करना शुरू करेंगे। देखिए, खेलना सारा सारा दिमाग का है। अगर आप नॉर्मल लाइफ भी ले लीजिए या फिर आप ट्रेडिंग जर्नी ले लीजिए, बिना दिमाग को शांत किए, बिना पेशेंस के, बिना मतलब साइकोलॉजी की आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप अपनी रिलेशन की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, चाहे आप अपने बिजनेस की बात करें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं होने वाला। और हर चीज दिमाग का खेल है सारा, ठीक है। आप ध्यान से समझिए मेरी जर्नी, आप इसे समझ लीजिए कि मेरी शुरू से लेकर अभी तक क्या जर्नी यहाँ पर रही हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं पॉइंट्स की बात कर रहा था कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मिसलीड ट्रेडर। मिसलीड ट्रेडर मतलब जो अभी ना भटका हुआ ट्रेडर है, उसे पता नहीं है, मतलब आ रहा है, उसने केवल देखा है कि हाँ ऐसा पैसा बन सकता है, आया सीधे सीधे डिमेट अकाउंट खुलवाया और पैसा लगाया और ट्रेड करना शुरू कर दिया, और खासकर ऑप्शन में। तो ये रैंडम ट्रेड करता है,
अनप्रूवन स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करता है, मतलब मार्केट ग्रीन कैंडल दिख रही है तो इसने बाय करा और रेड कैंडल दिख रही है तो इसने यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है ना। ये इसको ना एक गैम्बल की तरह लेता है कि हो सकता है मैं 10,000 रुपए से मेरा 1 लाख ना बन जाए, हो सकता है मेरा 10,000 लगा के आज जो 2 रुपए का ऑप्शन में यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, हो सकता है ये 400 ना चले जाए, तो ये कैलकुलेशन कर लेता है कि आज मेरा 10 के जो यहाँ पर कैपिटल है ये आज मेरा 5 लाख यहाँ पर हो सकता है। कभी हो भी जाता है क्योंकि जुआ है ना, कभी हो भी जाता है। तो सबसे पहले कैटेगरी में इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये उम्मीद तो मैं कर सकता हूं कि आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये पहले पॉइंट में तो आप नहीं स्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स जो है इसमें तो मेरे जो मुझे मतलब पर्सनली कमेंट करते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं, उनके मुझे नाम भी याद है कि मिस्टेक रिपीटर में कौन कौन है। शर्मा जी आप समझ रहे होंगे, है ना। तो मिस्टेक रिपीटर का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, मतलब ना ये इतने लॉस कर चुके होते हैं इस फेजेस को पार करने में, अपने कैपिटल कई बार वाइप आउट कर चुके होते हैं। ये पॉइंट 2 में इस समय आ गए हैं, इस समय पॉइंट 2 में स्टैंड कर रहे हैं। स्टेप 2 में मिस्टेक रिपीटर इन ट्रेडर को मैंने यहाँ पर कहा है। इसका मतलब ये है कि ये रोज वही गलती करते हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ये यहाँ पर हैमर देख के फंस जाता है, एंट्री बना लेता है और मार्केट नीचे आके इनका स्टॉप लॉस ले लेता है। यही गलती दिन में 3 बार करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में नहीं आ रही कि मैं गलती कर रहा हूं। और ये करते क्या है, ये ब्लेम देंगे मार्केट को कि आज मार्केट वॉलेटाइल था, आज थीटा डिगे था, आज मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम काम नहीं कर रहे थे, आज सेंसेक्स में स्पाइक आ गई। ये मार्केट को ब्लेम करेंगे यहाँ पर, या मेरी वीडियो देख के अगर मेरे टेलीग्राम पर ये कर रहे होंगे तो फिर ये एसएल के लिए मुझे ब्लेम करेंगे कि सर आज मैंने 13 के कैपिटल यहाँ पर डाला हुआ था, पूरा वाइप आउट हुआ क्योंकि आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। सर आज मैंने 20 के कैपिटल डाला हुआ था, आज स्टॉप लॉस में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया क्योंकि आपने जो टेलीग्राम पे ट्रेड बताया था या जो लॉजिक आपने बताया था उसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। तो इस तरह के भी होते हैं कि इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इनमें अवेयरनेस नहीं होती, ये खुद को ब्लेम नहीं करते बल्कि अदर को ब्लेम करते हैं। सबसे पहले मार्केट को ब्लेम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मुझे ब्लेम करते हैं, मेरे तो सारे भाई लोग ही हैं, है ना। मुझे पता है कि जिस स्थिति में वो हैं कभी मैं भी इसी स्थिति में था, इसलिए मैं किसी बात का बुरा यहाँ पर नहीं मानता हूं। आज नहीं तो कल मैं यहाँ पर समझता हूं कि समझ में उन्हें आ जाएगा। तीसरे लेवल की बात करने से पहले ना थोड़ा सा इसी का ही हम यहाँ पर फ्यूचर मतलब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में ये लोग कौन है, किस टाइप के हैं, इनका फ्यूचर यहाँ पर क्या होने वाला है। दोनों चीज समझ में आ गया ना आपको, मिसलीड ट्रेडर और मिस्टेक रिपीटेड ट्रेडर, ठीक है। अब इनका जो फ्यूचर होने वाला है, देखिए एक ही पॉइंट पे यहाँ पर अलाइन होते हैं। इनका जो फ्यूचर होने वाला है, 2 तरीके का फ्यूचर हो सकता है। एक तो ये अपने आप से मींस मार्केट को क्विट करते हैं कि आप मिस्टेक रिपीटर हैं तो भी मार्केट छोड़ दीजिए, मिसलीड हैं तो भी मार्केट आप छोड़ दीजिए। छोड़ने का कारण देखिए ना, 2 कारण 3 कारण हो सकते हैं। या तो आप कैपिटल ही नहीं बचा आपके पास, आप इतना आपने खर्च कर दिया कि लोन लेके, गहने बेच के, जमीन बेच के आपने मार्केट में लगा दिया, अब आपके पास कैपिटल नहीं बचा। या फिर अब आपको समझ में आ गया कि यार मेरे बस की ये नहीं है और मैं आप ज्यादा कैपिटल यहाँ पर डालना नहीं चाह रहा हूं, तो ये मार्केट को क्विट कर देते हैं। अगर आप मार्केट को क्विट करके इस पॉइंट पर तो आप नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप क्विट कर चुके होते तो आप वीडियो यहाँ पर देख नहीं होते। अगर आप क्विट कर देते तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिर आप अपने जो आपका अदर बिजनेस है उसमें आप ध्यान लगाइए, जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आप कंसंट्रेशन दीजिए, फोकस करिए, उसके लिए पैशनेट होइए, तो वहां पर आप अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बनता है, इसे ऑप्शन ए ले लेते हैं, इसे ऑप्शन बी ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बनता है कि शिफ्ट योरसेल्फ टू 3 and 4 स्टेप, ठीक है ना। अगर आप मिसलीड हैं कोई बात नहीं, अगर आप मिस्टेक रिपीटर हैं कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन प्लान बी अभी बचा हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर प्लान बी में आने के लिए प्रेरित करता हूं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप अपने आप को पॉइंट 3 और 4 में यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे ही जैसे किसी बंदे के साथ जुड़िए जो आपको सिखाने के लिए तैयार है, जो आपके पीछे मेहनत करने को तैयार और खुद भी सीख रहा हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा मुझे आता है, ये बहुत ज्यादा मैंने सब कुछ कर लिया है। मैं खुद भी सीखते रहता हूँ, क्योंकि मार्केट में देखिए बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया वही आपके एग्जाम में आने वाला है, या एक क्वेश्चन आपने याद कर लिया। फॉर्मूला तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आपने याद कर लिया, उसी को आप रट के गए हैं, मार्केट में आने वाला है। अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो गया, ऐसा भी नहीं है ना। तो मैं भी सीख ही रहा हूं कि मार्केट में ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि आपको याद करने लायक। आप रोज नई चीजें देखते हैं और रोज नए सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं, रोज नए लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं। तो मार्केट में सीखने जैसी कोई चीज, याद करने जैसी कोई चीज नहीं है, सीखने जैसी चीज यहाँ पर हमेशा रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में स्टैंड कर रहे हैं तो आप सुधर जाइए, मेरे साथ रहिए, मेरे जैसे किसी बंदे के साथ रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है रोज रोज की एनालिसिस, तो पेड कोर्स होगा, किसी का पेड कोर्स लेके देख लीजिए। लेकिन टिप वाला पेड कोर्स मत लेना कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर आप वहां पर पैसा लूज कर रहे हैं, वो चीजें मत करिए। आप पेड कोर्स लीजिए, क्योंकि देखिए सीखने के लिए आपको पे तो करना पड़ेगा सर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने इंटर पास कर लिया बिना किसी मेहनत के। गवर्नमेंट में भी अगर पढ़ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर फीस तो पे करनी ही पड़ेगी।
कोई बात नहीं, अगर आप खुद से सीखना चाह रहे हैं तो आप मार्केट में समय दीजिए, सीख जाएंगे खुद से, लेकिन आप अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली पॉइंट स्टेप नंबर 3 और 4 में। अब स्टेप नंबर 3 और 4 की डेफिनेशन क्या है, ये चीज है क्या आखिर स्टेप ऑफ 3 एंड 4, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि ये चीजें आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाए। देखिए, तीसरा पॉइंट जो है वो होता है स्ट्रगलर। स्ट्रगलर मतलब मैं अभी पिछले 2 या 3 साल से स्ट्रगलर ही था। स्ट्रगलर मतलब होता है ना कि इंप्रूविंग, जो धीरे 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 इंप्रूव कर रहा है। मतलब आपने चैनल बनाना शुरू कर दिया है, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप गलती कर रहे हैं उसको आप इंप्रूव कर रहे हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन सी गलती आप रिपीट करते हैं। तो मैं हर बार ही पूछता हूं लेकिन कोई बताता नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, फ्री की नॉलेज किसी को सीखनी नहीं। कोई बात नहीं, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो कहेगा कि हाँ एक बंदा है जो फ्री में सिखा रहा है या जो फ्री में सिखाता था, है ना। आपको नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कौन सी गलती है जो आप 2025 में भी रिपीट कर रहे हैं। फरवरी भी खत्म हो गया, इन 2 महीनों में आपने 50-55 दिन में वो गलतियां रिपीट यहाँ पर करी हैं, ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्ट्रगलर ट्रेडर जो होता है वो इंप्रूव कर रहा होता है धीरे धीरे, लॉट साइज उसने कम करना शुरू कर दिया होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना शुरू कर दिया होता है, टारगेट पहले से फिक्स होता है उसका, अपनी गलतियां कर तो रहा होता है लेकिन गलतियों से ही सीख भी रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि मैं ये गलतियां नहीं करूं। और इसके बाद इसका फ्यूचर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं कोई यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ सारी घटनाएं हुई हैं और मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर पार कर चुका हूं, सारे लेवल पार कर चुका हूं। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम होता क्या है कि मार्केट में ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के उभर जाता है, जैसा कि मैं, है ना। मैंने यही स्ट्रगल किया हुआ है, मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर किए, लेकिन मैंने क्विट का रास्ता नहीं चुना है, राइट। तो आप भी चाहें तो क्विट का रास्ता ना चुनकर अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, जबरदस्ती नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर यहाँ पर सकते हैं। तो फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन जाते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको इन 2 पॉइंट से निकलने में, इस मायाजाल से निकलने में आपको थोड़ा यहाँ पर वक्त लगता है। अगर आप जितनी जल्दी अपने आप को पॉइंट 3 में शिफ्ट कर सकते हैं, आप शिफ्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सर आपका कमेंट में सही बात बताऊं ना, देखिए मेरा चैनल में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता हूं चैनल पे, क्योंकि मेरे अदर बिजनेस भी, मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, तो मैं चैनल पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता। तो व्यूज तो कमाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कमेंट ज्यादा हो जाते हैं व्यूज से। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, मतलब एक लोग 4-4, 5-5 कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारी कम्युनिटी छोटी है कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी कम्युनिटी है ना। आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोग जब रिप्लाई करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करने में अभी सक्षम हूं, क्योंकि कमेंट्स कम आते हैं, इसलिए आप कमेंट करते रहिए मुझे। तो एक लंबे समय बाद, लंबा समय तो नहीं कहेंगे इसे, देखिए हर किसी के लिए डिफर है, ये आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। एक लंबा हो सकता है मैंने ज्यादा समय में पार किया हो, आप जल्दी पार कर ले। एक टाइम पीरियड बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि फिर आपने सारी प्रोसेस से यहाँ पर गुजरे हैं। अगर आप इन 3 प्रोसेस से यहाँ पर गुजरे हैं ना, तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं और फिर कभी जीवन में यहाँ पर मात नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने सारी चीजें यहाँ पर देखी हुई है। एक बार कह लेते हैं आप जमीन से जुड़े हुए ट्रेडर यहाँ पर बनने वाले, ठीक है। 4th जो पॉइंट्स है वो पॉइंट हमारा ये है कि जो होते हैं प्रो ट्रेडर। देखिए, प्रो ट्रेडर पैदाइशी नहीं होते, ये 3 तो पैदाइशी हो सकते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको इन 3 पॉइंट से गुजरना ही पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा कम समय यहां पर आपका लगे। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, देखिए ना, ये दूसरों की अच्छाइयों से सीखते हैं। मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखिए अगर मैं, वैसे तो मैं आप देखता नहीं फालतू की वीडियोस, अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूं ना, तो मैं उसके व्यू पे या उसके थंबनेल से अट्रैक्ट नहीं होता। मैं देखता हूं मेरी काम की चीज, जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे कोई चीज चाहिए, माना ट्रेडिंग कैसे करें, तो मैं ऐसा नहीं देखता हूं यार इस पे 10 व्यू हैं, इस पे 15 व्यू, ऐसा नहीं। जो वीडियो सामने आई, मैंने सर्च करा, जो मेरे सर्च बार में आई है वो मैं वीडियोस देखता हूं। अगर मुझे 5 मिनट में समझ में आता है कि ये बंदा कुछ बता रहा है, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा 1.25 स्पीड कर लीजिए या 1.5 कर लीजिए, तो अगर समझ में आ रही है आपकी बात, तो आप वीडियो को पूरी देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, भले ही उस पर 100 ही व्यू, है ना। ऐसा नहीं है कि जिसमें 1 मिलियन व्यू है वही कुछ सिखा सकता है, ऐसा बिल्कुल, या जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, वीडियो की क्वालिटी, वही बहुत कुछ सिखा सकता है। आपको ना कंटेंट में दम होना चाहिए, आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताने क्या चाहते हैं। तो जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो एक गुड लिसनर होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है। मतलब आप चीजों को देखिए, सुनिए, उनको ऑब्जर्व करिए। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर कहावत लिखी है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। ये आपने पहले भी सुनी होगी। जो प्रो लेवल का ट्रेडर होता है वो इस तरह का होता है कि वो सुनता सबकी है, ऑब्जर्व सबको करता है, मार्केट में चल क्या रहा है देख रहा होता है, लेकिन करता अपनी मन की है। और यही चीज आपको यहाँ पर करनी है। यही चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको सिर्फ मेरे लॉजिक पर आपको ट्रेड नहीं ले लेना है। अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो उस पर आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं ले लेना है, आपको पहले अपनी मन की वहां पर करनी भी है।
मतलब सुननी तो मेरी है, आपको किसी और की है, आप सुन रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर देखना भी है कि क्या ये मेरे लिए एप्लीकेबल है। आपने इंप्लीमेंट करके देखना है क्या ये मेरे लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है कि कैसे मैंने लाखों नुकसान करके यहाँ पर करोड़ तक का सफर तय किया हुआ है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज जो होती है ना प्रो लेवल के ट्रेडर में, वो होती है पेशेंस। सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्यूटर के आगे बैठ के आप धैर्य देखिए, अगर देखिए मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं, आपको साधु बन जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि गेरुआ पहन लो आप या कमंडल लेके घूमने लगे, ऐसा नहीं। विचार से, बाय विचार, बाय थॉट आपको यहाँ पर साधु होना चाहिए। न्यूट्रल रहना चाहिए आपको, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ना प्रॉफिट से ज्यादा खुश होना है, ना लॉस से ज्यादा खुश होना है। देखिए, अगर प्रॉफिट से आज आप खुश हो भी जाते हैं, कल के दिन वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। एंड ऑफ द मंथ देखो ना आपको क्या प्रॉफिट हुआ है। आज आपने 1 लाख रुपए बना लिए, कल को घुस गए, इससे कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए पेशेंस आपके नॉर्मल लाइफ में भी चाहिए। अगर आप नॉर्मल लाइफ में, आप माता पिता से बात करने का तरीका, अपने रिलेशन में बात करने का तरीका, दोस्तों से बात करने का तरीका आपका ना पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। मैं सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग भी करवाता हूं, इसी में ट्रेडिंग के ही हमने ऐड कर रखा है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि आप ट्रेडिंग में अच्छी शुरुआत यहां पर कर सकते हैं। तो पेशेंस यहां पर होना चाहिए आपके पास, धैर्य होना चाहिए नॉर्मल लाइफ में भी। पेशेंस को डेवलप कैसे करता है प्रो ट्रेडर, पेशेंस को डेवलप कैसे करता है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सुबह उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ना हमेशा देखिए, पहली बात तो आप ना अगर यूट्यूब पे रील देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक, तो ये चीज आप छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल भी काम की नहीं। टोटल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम का वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, आपका उम्र घटती जा रही है। एक दिन और घट गया आपकी उम्र का, तो समय बहुत कम है। अगर आज नहीं कर पाए ना आप, तो 26 में नहीं कर पाएंगे, 27 में नहीं कर पाएंगे, 30 तक आने आने 5 साल, आप फिर ये सोचेंगे इन 5 सालों में मैंने टाइम का वेस्ट कर दिया है ना। तो जितनी जल्दी अपने आप को रिवाइव कर सके, मतलब आप ये समझे कि अभी तो आप चल रहा है मामला, है ना, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, आंखें खुली हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अभी आप बातें समझ नहीं रहे, अपने आप को रिवाइव करना है। रिवाइव का मतलब ये होता है कि सिर्फ मार्केट में पैसा लगाने का मतलब नहीं है। अपनी आंखें खोलो, चारों तरफ क्या चल रहा है, इतना डेवलप हो गया है, लोग आगे निकल गए हैं। ईर्ष्या नहीं करनी किसी से जलन नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं रखना है, लेकिन अवेयर करना है कि आज मैं जो हूं उससे 1% बेटर मैं कैसे बन पाऊं कल। ये मैंने 1% बेटर वाली वीडियो में भी आपको बता रखा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि पेशेंस यहाँ पर कैसे रखा जा सकता है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब आप पेशेंस रखेंगे तो ही आप ट्रेडिंग में भी पेशेंस रख पाएंगे, इस बात का याद रखना, क्योंकि जड़ वही है। अब वो क्या करना है, फोमो में एंट्री यहाँ पर नहीं करनी। फोमो में एंट्री का मतलब कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं कि मार्केट गिर रहा है, और अभी एक एग्जांपल दूंगा, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि मार्केट गिर रहा है, मुझे एंट्री नहीं मिली, मेरा पैसा बनाना मिस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट तब भी था जब आप नहीं थे, मार्केट तब भी है जब आप हैं, तब भी रहेगा जब आप नहीं रहेंगे, है ना। अभी 2025 चल रहा है, 3000 तक आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन मार्केट तो तब भी चलता रहेगा, और ज्यादा अपडेशन आएंगी, और ज्यादा अपडेट हो जाएगा, और अच्छे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। मार्केट चलते रहने वाला है, तो फोमो में आपको एंट्री नहीं करनी है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप ये मैंने पिछली बार वीडियो में ही बताया था कि एसएल और टारगेट आपके यहाँ पर फिक्स होने चाहिए। अभी देखिए, कुछ लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे पिछली वीडियो में कि मार्केट में हम क्या करते हैं, एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन एंट्री लेने के बाद हम बुक नहीं कर पाते, उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाता है। नहीं, इसका मतलब आपका टारगेट फिक्स नहीं है। और अगर फिक्स है भी टारगेट फिक्स है भी तो सब्जेक्टिव है। मतलब टारगेट आपका फिक्स है अभी तो बहुत लंबा टारगेट है, अनरियलिस्टिक टारगेट है। यहाँ पर टारगेट छोटे छोटे लीजिए ना, 500 रुपए बनाइए, 10,000 कैपिटल में आप 300 रुपए बनाइए, 500 रुपए बनाइए, आप धीरे 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 प्रॉफिट करेंगे तो कैसे देखिए आपका कैपिटल यहाँ पर बड़ा नहीं होता, है ना। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अप्लाई किया और मैंने खुद से ही डेवलप किया है, एक बार आपने ट्रेड ले लिया ना, उसमें एसएल हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, पूरी ड्राइंग यहां पर डिलीट कर दीजिए आप। राइट, मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट बनाया आपने, नीचे आया, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस बना लिया, ब्रेक कर दिया, अपसाइड चले गया, आपने एंट्री बनाई, ये टारगेट है, ठीक है, एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस के नीचे रखा, ये टारगेट आपका हिट हो गया। आपको ये सारी चीजें डिलीट कर दीजिए आप, इन सब चीज को यहां पर हटा दीजिए। सब चीज को हटाने के बाद क्या होगा, अगर आप सारी ड्राइंग डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए आपको नया ट्रेड सेटअप करने के लिए आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको,
टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेगा तो आप तुरंत टारगेट बुक करने के बाद दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, है ना। और ऐसा हो सकता है कि अगर आपने सी में ट्रेड लिया, तुरंत पी की अपॉर्चुनिटी बननी होगी, तो अब आपको नए से लेवल लगाने में पी की अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, राइट। नहीं तो आप ऐसा करेंगे कि आपने सी में टारगेट बुक किया, उसके बाद तुरंत रिवर्स ट्रेड ले लिया, पी का ट्रेड लिया, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी सर यहाँ पर। इसलिए ये मेरा अजमाया हुआ फॉर्मूला, अब तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन पहले आपको करना है कि जैसे ही आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो लॉस हो, तुरंत ड्राइंग डिलीट करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिलीट ऑल का ऑप्शन आता है फायर्स के चार्ट में, डिलीट करके आपको नए सिरे से यहाँ पर एनालिसिस शुरू करनी है। आप छोड़ दीजिए ना, मैं क्या कर रहा हूं, छोड़िए ना, मैंने ट्रेड दे दिया पी का, उसे रहने दीजिए, आप अपने से एनालिसिस करिए। या मैंने अगर मेरा व्यू मैंने बताया कि पुट साइड का है, तो क्यों है मेरा व्यू पुट साइड का, उस पर आप एनालिसिस करिए। जब तक आप एक्साइटमेंट और फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, आप पिछला सिनेरियो भूल नहीं पाएंगे, तब तक तो अगला ट्रेड ले नहीं सकते सही से। तो अगर आप ड्राइंग डिलीट करेंगे, ड्राइंग नए से लेवल शुरू करेंगे, वहां पर लेवल ड्रॉ करेंगे, तो आप फ्रस्ट्रेशन भी भूल जाएंगे, लॉस हुआ होगा तो, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो एक्साइटमेंट भी भूल जाएंगे, है ना। तो इससे आपका क्या होगा कि जीरो से शुरू कर रहे हैं, मतलब ना आपका रीप्रोग्राम हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर से रीप्रोग्रामिंग यहाँ पर हो रही है। बहुत बड़े शब्द हैं, बाद में बताऊंगा कभी मौका मिला तो, लेकिन आप इतनी चीज समझ लीजिए कि ड्राइंग आपको डिलीट यहाँ पर कर देनी है। अभी देखिए मेरे साथ क्या घटना हुई, मैं पहले इसे हटा देता हूं पूरी तरह से। मेरे साथ देखिए क्या घटना हुई, एक मिनट। मार्केट में देखिए क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद यहां पर मैंने एक सी का ट्रेड लिया कि इस होप में कि मार्केट ऊपर जाएगा, टारगेट मिलेंगे, ठीक है। एसएल चले गया, कोई बात नहीं, मार्केट फिर नीचे आया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट पे बाउंस बैक किया, एक हैमर दिखाया, फिर मैंने सी का ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर जाएगा इस होप में, लेकिन यहां पर भी हमारा एसएल हो गया हंट, मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर मार्केट में एक यहाँ पर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी, यहाँ पर मैंने फिर सी का ट्रेड लिया, टारगेट ऊपर का, लेकिन यहाँ पर हो गया एसएल हंट। और सुबह से शाम तक देखा तो मैंने, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 950 पॉइंट का मोमेंटम था सेंसेक्स में, ना सॉरी बैंक निफ्टी में, 900, पहले बैंक निफ्टी ट्रेड क्या करते थे, 950 पॉइंट का मोमेंटम। इसमें क्या हुआ है देखिए, मैंने बैक टू बैक 3 से 4 एसएल दिए होंगे दिन भर में, और 950 पॉइंट का मोमेंटम मिस कर दिया। इसका मतलब, मैं समझाने का मतलब आपको क्या बता रहा हूं कि मार्केट ना कभी भी आपको गलत साबित कर सकता है। ये कह सकता है मार्केट कि आपका प्लान फेल है, आपका प्लान गलत है, मैं सुपीरियर हूं। एक्सेप्ट करो यार उसे, एग्री करो उससे, चुपचाप ऐसे ले लो, साइड में बैठ जाओ। इसलिए अगर मैंने उस दिन सारी ड्राइंग्स डिलीट करी होती, तो मैं जरूर इसमें से कुछ ना कुछ पी की अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है। यहाँ पर मानते हैं ऐसा, आप लोग मानते हैं तो यस बताना मुझे। अगर मैंने सारी ड्राइंग डिलीट करके दोबारा एनालिसिस करी होती तो मैं पी की अपॉर्चुनिटी, लेकिन नहीं, मेरी ड्राइंग सुबह की लगी हुई थी, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल तय थे, ट्रेंड लाइन तय थी। जैसे ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम दिया, सी का ट्रेड लिया, मार्केट में एसएल हिट, सी का ट्रेड लिया एसएल हिट, सी का ट्रेड लिया एसएल हिट, तो ऐसा हो जाता है। तो ये ना मेरा अजमाया हुआ तरीका है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी ऐसा अंधभक्तों की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। आप इंप्लीमेंट करिए अपने पे, मतलब अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे इंप्लीमेंट करिए, आपके लिए काम करता है नहीं करता है ये चीज देखिए। अगर काम कर रहा है तो जरूर से मैं मानता हूं कि मतलब 90% तो ये काम करेगा ही करेगा आप पे, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना मार्केट में, कि अगर मैंने कोई चीज बता दी या थर्ड पर्सन ने कोई चीज बता दी, तो मेरे लिए काम कर रही है, जरूरी ना हो कि आपके लिए भी काम करे, है ना। इसलिए सुनो सबकी और लेकिन करो अपनी। इसलिए आप चीजों को सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ, लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैं एक्सप्लेन करने में बिल्कुल कंजूस नहीं करता, लेकिन आप लोग सीखना नहीं चाहते, मेन मुद्दा तो ये है। आप उसे इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करो, 1-2 दिन करके देखो, अगर काम कर रही है तो उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में शामिल करो ना। मैं तीसरा चौथा कोई भी बता रहा है, सीखने वाली चीज तो किसी से भी सीखने वाली चीज मिल सकती है, राइट। ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि गुरुजी हम आपके साथ रहेंगे, आप वेल एंड गुड, हमारे साथ 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 चलेंगे यार, साथ ग्रो करेंगे, मैं हमेशा ही कहता हूं विल ग्रो टुगेदर। लेकिन मुझ पर अंधभक्तों की तरह विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहा पी तो पी। अभी कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि सर मैंने 20,000 डाल दिए, 3 मार्च से ट्रेडिंग करूंगा आपके ही कहे अनुसार। ऐसा नहीं है सर, मैं उसमें भी रिप्लाई करूंगा आपको टेलीग्राम पर भी, लेकिन आप अभी भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ट्रेड लेना है तो लेना, ऐसा नहीं है। मैं आपको कॉल और पुट को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको लॉजिक सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप सीखिए ना। देखिए मेरे साथ जो घटना हुई है वो घटना आपके साथ ना हो। मुझे कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, मैंने थोड़ा उससे लिया, थोड़ा उससे लिया, थोड़ा पेड कोर्स से लिया, थोड़ा उससे लिया, और पूरी मतलब मुझे सीखने में ना काफी लंबा प्रोसेस यहां पर लग गया, राइट। मुझे 2-2.5 साल लगे इस पूरे प्रोसेस से उभरने में। अगर आपको इससे ज्यादा हो गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी तक ये वीडियो आपके पास नहीं थी, अभी वीडियो आपके पास आ चुकी है। और एक चीज आपको और अवेयर कर दूं, अगर कोई फॉर्मूला बता रहा है, कोई जैकपॉट स्ट्रेटेजी बता रहा है ना, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है।
पहली बात तो ये है, शायद इतने दिनों तक मेरे साथ रह रह के आप लोग सीख गए होंगे, ऐसी कोई स्ट्रेटजी मार्केट में नहीं होती, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं होता। अब सिंपल सी बात बताओ ना, एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि मुझे यहां से पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा, मैं ये कैलकुलेशन निकाल लेता हूं उस फॉर्मूले से, राइट? तो मैं आपको क्यों बताऊंगा भाई? मैं अपना लैपटॉप बेच दूंगा, अपना मोबाइल बेच दूंगा, अपनी जमीन बेच दूंगा, अपना घर बेच दूंगा, अपनी ज्वेलरीज बेच दूंगा, सब कुछ मार्केट में पैसा मैं लगा दूंगा और एक ही दिन में मैं यहाँ पर मिलीनियर, एक महीने में मिलीनियर बन जाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा ऐसी स्ट्रेटजी? अगर मैं ये बात बोलकर आपको कोई चीज बेच रहा हूं कि ये जैकपॉट स्ट्रेटजी है, आप सीख गए तो पैसा, ऐसा तो भाई तू ही बना लेना। तू क्यों यूट्यूब पे ऐड दे दे के, क्यों इंस्टा पे ऐड दे दे के, फेसबुक पे ऐड दे के हमारी दिमाग की ऐसी तैसी कर रहा है? तो खुद बना ले पैसा। तो ऐसी कोई फॉर्मूला, ऐसी कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो लोग आपको बताते नहीं। ये दुनिया बहुत जालिम है, राइट? तो इसलिए पहले सीखो, लॉजिक को समझो, अपने पे इम्प्लीमेंट, अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे इम्प्लीमेंट करो। ट्रेड आप केवल कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाँ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप मार्केट में एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करके तो देखो। अगर काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं काम कर रही है तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा कि क्यों क्यों काम नहीं कर रही है यहाँ पर, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मूला तो देखिए, अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी आपको बता दी कि इस ईएमए से ईएमए के कटने पर आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, अगर मार्केट में बुलिश कैंडल बनती है तो ऐसा तो नहीं है हर बार काम करती है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे लिए काम करेगा कि आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि मुझे इसके साथ और बातें भी पता है। अभी वो बात हो गई कि आप साइंस में क्वेश्चन पढ़ के गए हैं, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से लिखा हुआ आया जो आप पढ़ के गए हैं तो आप आंसर लिख देंगे। अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन लिख दिया तो आप फेल हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सेम चीज वही है कि मैंने बताया कि ये ईएमए क्रॉस करने पर आपको यहाँ पर ले लेना है, लेकिन मैं और चीजें भी तो देख रहा हूँ, वाई डेटा देख रहा हूँ, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, कंपोनेंट देख रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बताया नहीं। मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर हैमर इस ईएमए को क्रॉस करें तो आप यहाँ पर ले लेना। तो वही हम वही बात होगी, मार्केट ने अगर घुमा फिरा के सिनेरियो बना दिया तो फिर आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो लॉस यहाँ पर करने वाले हैं। इसलिए अपनी गलतियों को लिखो। सबसे पहले तो आप कमेंट में अपनी गलती लिखो। सबसे पहले लिखना कि आप कौन से लेवल पे, कौन से स्टेप पे स्टैंड इस समय कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अपनी गलतियां लिखना मुझे कि मैं ये गलती करता हूं, फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो डिटेल उस पर हम यहाँ पर बनाएंगे। एक चीज मार्केट में याद रखना कि जो मार्केट में सर्टेनिटी है ना, वो ये है कि मार्केट अनसर्टेन है। ये बात सदैव मार्केट में बनी रहेगी। अगर मैं सीधे हिंदी भाषा में बोलूं तो कि मार्केट में अनियमितता है, अनियमितता नहीं कहेंगे उससे, अनसर्टेनिटी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मार्केट में जो अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है, तो ये अनसर्टेनिटी है और यही मार्केट की सच्चाई है। मतलब यही मार्केट में सर्टेन रहने वाली चीज यहाँ पर है। इसलिए कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, कोई ईएमए काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ आपका साइकोलॉजी काम यहाँ पर करती है। हल्का बहुत प्राइस एक्शन तो आप यूट्यूब में फ्री में भी यहाँ पर सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लॉजिक आपको पसंद आया होगा। लॉजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ना इस वीडियो को देखो शेयर जरूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूं ना कि हमारी कम्युनिटी बड़ी बने। देखिए थोड़ा सा मेरा लालच भी, यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा इसमें, अगर नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग हमेशा साथ रहेंगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं या जो अभी परेशान है स्टेप 1 और स्टेप 2 में यहाँ पर खड़ा हुआ है, उनको ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं हमेशा वेट करता हूं आप लोगों के कमेंट्स का। तो टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लॉजिक बताता हूं, उसे कॉल टिप के लिए बिल्कुल मत जुड़िए टेलीग्राम में। लॉजिक के लिए जुड़िए, एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़िए, सवाल जवाब के लिए वहां पर जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।